पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगा दिया है। यह बैन सोमवार रात 8 बजे से ही लागू हो गया है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई ममता बनर्जी के एक हिंदू मुस्लिम बयान पर की है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को उनकी एक रैली के दौरान मुसलमानों पर दिए गए एक बयान पर उन्हें नोटिस भेजा है, जिसके बाद ममता पर सोमवार रात 8 बजे से चुनाव प्रचार पर रोक लगाने के निर्देश दिए दिए। ऐसे में ममता पूरे 24 घंटे के लिए चुनाव प्रचार नहीं कर सकेंगी। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई पर सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग की कार्रवाई को लोकतंत्र का काला दिन है। इससे पहले ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था। इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधते हुए ममता ने कहा था कि एमसीसी का नाम मोदी कोड ऑफ कंडक्ट रख ले। वही खबर ये भी आ रही है कि चुनाव आयोग की इस कार्रवाई के खिलाफ ममता बनर्जी धरना प्रदर्शन करेंगी। पश्चिम बंगाल में सियासी दांवपेच का दौर जारी है। 5वें चरण के मतदान के लिए पीएम मोदी ने आज 3 रैलियां की, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रोड शो और रैलियां की। इस दौरान भाजपा के दोनों दिग्गजों ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को क्लीन बोल्ड कर दिया है, तो अमित शाह ने कूच बिहार नरसंहार पर दीदी को घेरा और अपने इस्तीफे से पहले उनका त्यागपत्र जारी होने की बात कही। अब ममता बनर्जी ने भी इस पर अपना पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग कूच बिहार जैसी और घटनाओं की पुनरावृत्ति की धमकी दे रहे हैं, उन्हें राजनीतिक तौर पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे नेता किस तरह के इंसान हैं जो यह कहते हैं कि सीतालकुची जैसी और घटनाएं होंगी और मृतकों की संख्या अधिक होनी चाहिए थी। कूच बिहार जिले के सीतालकुची में सीआईएसएफ की कथित गोलीबारी में 4 लोगों की मौत ने पश्चिम बंगाल में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। पुलिस ने कहा था कि कूच बिहार जिले में शनिवार को स्थानीय लोगों द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जवानों ने गोलीबारी की, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने सीआईएसएफ जवानों की राइफलों को छीनने की कोशिश की। नदिया जिले के रानाघाट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ नेता सीतालकुची जैसी और घटनाओं की धमकी दे रहे हैं, जबकि अन्य कह रहे हैं कि मृतक संख्या अधिक होनी थी। ऐसी प्रतिक्रियाएं देखकर मैं हैरान हूं। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबसे पहले पूर्वी बर्धमान जिले के दलित साई सेंटर में रैली की। यहां उन्होंने जमकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कलिम्पोंग जिले में एक रोड शो और बंगाल में पार्टी का शक्ति प्रदर्शन किया। इसके बाद भी पीएम मोदी और गृह मंत्री बंगाल के दूसरे इलाकों में रैली करने गए। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम में चुनाव हार गई हैं और 4 चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद पश्चिम बंगाल से उनकी विदाई तय हो गई है। यहाँ एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी माँ माटी और मानुष का वादा कर 10 साल पहले सत्ता में आई थी, लेकिन उन्होंने माँ को सताओ, माटी को लूटो और मानुष का रक्त बहाव का रास्ता चुना और बांटो और शासन करो की नीति अपनाई। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, ममता बनर्जी की करवाहट, उनका क्रोध, उनकी बौखलाहट बढ़ती ही जा रही है। मोदी ने कहा ऐसा इसलिए है क्योंकि बंगाल ने आधे चुनावों में ही तृणमूल कांग्रेस को पूरा साफ कर दिया है। अब तक हुए मतदान के 4 चरणों में बंगाल की जनता ने इतने चौके छक्के मारे कि भाजपा की सीटों की सेंचुरी हो गई है। जो आपके साथ खेला करने की सोच रहे थे, उन्हीं के साथ खेला हो गया है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि नंदीग्राम में बंगाल के लोगों ने दीदी को क्लीन बोल्ड कर दिया है, यानी बंगाल में दीदी की समाप्त हो चुकी है। बंगाल के लोगों ने उन्हें मैदान से बाहर जाने को कह दिया है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी की एक बड़ी योजना को भी असफल कर दिया, जिसके तहत मुख्यमंत्री अपने भाईपों को पार्टी की कमान सौंपना चाहती थी। वहीं कूच बिहार जिले के सीतालकुची में सीआईएसएफ की कथित गोलीबारी में 4 लोगों की मौत ने पश्चिम बंगाल में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे नरसंहार करार दिया है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें शवों पर तुष्टीकरण की राजनीति करने को लेकर चेतावनी दी। ममता बनर्जी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सीतालकुची में नरसंहार हुआ, मैं 14 अप्रैल तक सीतालकुची जाना चाहूँगी। वहीं शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी द्वारा लोगों को केंद्रीय बलों का घेराव करने के लिए कहे जाने के बाद भर के लोगों ने सीआईएसएफ कर्मियों पर हमला किया, जिसकी वजह से लोगों की जान गई। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पर मौत के मामलों में भी तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया।